हेलो एवरीवन, आज हम फाइनली डेप्रिसिएशन चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज़ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब हम एक और सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और जो एसेट सेल की जाएगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में शो करेंगे। इसे हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। फॉर दैट लुक एट द इलिस्ट्रेशन 25। On 1st April 2016, Hind Oil Limited purchased a machinery of Rs 8 lakh. On 1st January 2019, a part of this machinery purchased on 1st April 2016 for 1 lakh was sold for 44,000. And on the same date, a new machinery was purchased for 1,20,000. Depreciation 10% लगाना है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाना है। दो केसेस दिए हैं क्वेश्चन में। बनाना तो मशीनरी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। First is when provision for depreciation account is not maintained, and the second case is when provision for depreciation account is maintained. We know कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है उस केस में डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही शो किया जाता है, और अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, उसे सिर्फ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट केस करेंगे हम पहले, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, मतलब एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को दिखाया जाएगा। 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 8 लाख रुपीज़। अब 1 जनवरी 2019 को मशीन सेल की, मतलब 31 मार्च 2018 तक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा सिर्फ। %10 ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, यानी ईच ईयर 80,000 रुपीज़ चार्ज होंगे। क्लोजिंग बैलेंस विल बी 7,20,000। यही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए। नाउ वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ईच ईयर 80,000 रुपीज़ लगेगा। क्लोजिंग बैलेंस विल बी 6,40,000। Opening balance for 2018 is 6,40,000. Now on 1st January 2019, a part of the machine purchased on 1st April 2016 for 1 lakh, जो 1 लाख का खरीदा था 1 अप्रैल को, वो आज 44,000 का सेल कर दिया। तो जनवरी 1 तक यूज़ की है मशीन को, तो जनवरी 1 तक का डेप्रिसिएशन तो लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। कितने मंथ्स का लगेगा? 9 मंथ्स का। 80,000 रुपीज़ अगर फुल ईयर का है तो 9 मंथ्स का कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर हम 1 लाख की मशीन के अकॉर्डिंग लेंगे ना। 1 लाख की मशीन सेल की है, 1 लाख की मशीन, 10% डेप्रिसिएशन 10,000 एंड इट विल बी 7,500 रुपीज़। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे दो चीज़ें और लिखा करते थे, बाय बैंक अकाउंट, और साथ में आता था अगर लॉस होता तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, राइट। बट अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अब इस काम के लिए बनाया जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो भी मशीन डिस्पोज कर दी गई है या जो भी मशीन सेल कर दी गई है उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जो भी अमाउंट रिसीव होगी या उस मशीन को सेल करके जो भी लॉस होगा। बाय बैंक अकाउंट कितना रुपीज़ रिसीव हुए हैं सेल करने से? 44,000। अब ये चेक करते हैं कि इस मशीन को सेल करने से बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ।
फॉर दैट वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट। बुक वैल्यू थी ऑन 1 अप्रैल 2016 1 लाख की जो बुक वैल्यू थी जिसे हमने सेल किया है 1 जैन 2019, तो 2016 टू 17 का 10,000, 2017 टू 18 का 10,000 और जो 9 मंथ्स का इस ईयर का लगेगा वो आया था 7,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 27,500। 1 लाख में से अगर 27,500 माइनस कर दें 72,500, 72,500 की जो मशीन थी कितने की सेल हुई 44,000 में। इट मीन्स कितने का लॉस हुआ 28,500। अब इस लॉस को भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में दिखाया जाएगा ऑन क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 28,500। टोटल बैलेंस हो गया 72,500। 72,500 को अब डायरेक्टली इसे मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 72,500। और यही मैं यहाँ कह रही थी, अब यहाँ पर बाय बैंक और बाय लॉस नहीं लिखेंगे, सीधा एक ही नेम लिखेंगे इन दोनों के लिए, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ 72,500 कि अब इसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट बनाया गया है। इसी रेट को एक नई मशीन भी परचेज़ की है ना 1,20,000 की, तो इसे भी नोट डाउन कर देंगे। Jan 1st 2019 टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वैसे तो 12,000 हुआ बट फुल ईयर का हुआ, हमें कितने मंथ्स का लगाना है 3 मंथ्स का। 12,000 फॉर 3 मंथ्स, इट विल बी 3,000 रुपीज़। और जो बाकी बची हुई मशीन है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा ना। देखो 8 लाख की तो टोटल थी 6, जिसमें से 1 लाख की सेल कर दी, तो कितने की बची 7 लाख की, और 7 लाख के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 70,000। इन दिस वे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस सीरी क्लोजिंग बैलेंस, अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले 6,40,000 थी। बैलेंसिंग फिगर के लिए वर्किंग नोट देखते हैं। टोटल वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, टोटल वैल्यू गिवन है 6,40,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन सेल। जो मशीन सेल कर दी है उसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को कितनी थी, सेम डेट्स लेंगे। 1 लाख की मशीन सेल की है, 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो कितने की मशीन होगी 80,000 की। तो यहाँ पर बैलेंस बचा 5,60,000 का। अब इसमें से लेस करेंगे, इस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है 70,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा है, राइट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू है 4,90,000। अब बात करते हैं जो सेकेंड एसेट है, वो 1,20,000 की थी, उसमें से 3,000 डेप्रिसिएशन, तो 1,17,000। इस तरीके से ये सब सॉल्व होगा। हाउएवर अगर आप चाहो तो सीधा बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों एसेट अलग अलग दिखानी है। आप इस कॉलम का टोटल करो और फिर इस कॉलम का टोटल करो और डिडक्ट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो एसेट की वैल्यू आ जाएगी।
अब हम सेकेंड केस करेंगे जिसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो डेप्रिसिएशन अलग से दिखाया जाता है। स्टार्ट करते सेम क्वेश्चन है। पहले हम 2016 लिखेंगे, अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, ₹8,00,000। अब इसके लिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2017 मार्च 31 को, क्योंकि 2016 में तो शुरू हुआ है तो डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये है, ईच ईयर ₹80,000 लगेगा। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। यहाँ पर अकाउंट क्लोज कर देंगे। This will be the opening balance for the new accounting year. सेम वैल्यू पर ही दिखाएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अक्यूमुलेटेड है, इसमें अलग से शो होगा। जो ये बैलेंस CD था यहाँ पर आकर बैलेंस BD हो जाएगा और साथ में इस ईयर का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया 1,60,000। This will be the opening balance for the next accounting year. सेम फिगर से ही क्लोज हो जाएगा क्योंकि एसेट की वैल्यू वही दिखाएंगे। अब इस ईयर में चेंजेस होंगे क्योंकि Jan 1 को 2019 Jan 1 को एक तो नई मशीन खरीदी है तो टू बैंक अकाउंट आएगा और एक पुरानी मशीन सेल कर दी है, सेल की है। अब यहाँ पर पहले जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया करते थे तो दो चीज़ें दिखाते थे, एक तो बैंक यानी कि कितना पैसा मिला है सेल करके और दूसरा ये दिखाते थे कि लॉस कितना हुआ। बट क्योंकि ये अब इसके लिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाएगा तो ये दोनों चीज़ें यहाँ आएगी। और डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि Jan 1 तक यूज़ की है तो Jan 1 तक का डेप्रिसिएशन यहाँ शो कर देंगे। वही सेम 1 लाख का 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इसके लिए वर्किंग नोट की तो ज़रूरत नहीं, सीधे यहीं पर ही हो जाएगा 10,000। और कितने मंथ्स का लगाना है? 9 मंथ्स का, तो आ जाएगी वैल्यू 7,500। जो मशीन सेल की है उस मशीन का डेप्रिसिएशन पहले हम क्या करते थे, जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते थे तब हम वो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट में डाल देते थे। बट अब इसके लिए डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। Jan 1 2019 तक का जितना भी डेप्रिसिएशन उस मशीन का बनता है ना, उस 1 लाख वाली मशीन का, वो सारा डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र कर देना है। तो 2 साल 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000, तो 2 साल का 20,000 और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 7,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 27,500। ये कहाँ जाएगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और
बाय बैंक अकाउंट। 44,000 मिले थे बैंक के और 27,500 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के। अब ये देखना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कितने की मशीन थी? 1 लाख की। 1 लाख की तो स्टार्टिंग में थी, उसमें से 27,500 का क्या हो चुका है? डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। कितने की मशीन रह गई थी? 72,500 की। 72,500 की जो मशीन थी उसमें 44,000 रिसीव हो गया, तो बाकी का क्या है? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कैसे किया? 1 लाख मशीन थी, उसमें से माइनस किया 27,500 जो डेप्रिसिएशन के थे, फिर उसमें से माइनस किया 44,000, 28,500 का लॉस हुआ। तो यहाँ जो टोटल बैलेंस है इन तीनों कॉलम का, ₹1,00,000। ये 1,00,000 यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे Jan 1, 2019 को टू मशीनरी अकाउंट में बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बैलेंस कितना था? 8 लाख। 1 लाख की सेल हो गई और जो नई मशीन खरीदी है वो 1,20,000 की। तो यहाँ सीधा बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस CD। टोटल 9,20,000, 9,20,000 में से 1 की गई 8,20,000। बट अभी इन मशीन्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अब लगेगा बची हुई मशीन पे March 31, 2019 को ही। ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी बाय डेप्रिसिएशन। देखो फर्स्ट मशीन 8 लाख की थी, उसमें से 1 लाख की तो सेल कर दी, बची 7 लाख की। 7 लाख की 10% 70,000। और जो नई मशीन खरीदी है 1,20,000 की, उस पर 10% 12,000, बट हमें 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था 3,000। तो कितना आ गया? 73,000। अब हम इस अकाउंट का बैलेंस कर लेंगे। March 31, 2019 है टू बैलेंस CD। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,40,000 में से 27,500 को माइनस करना है। 2,13,000। So this is, you have to do the question as per 2 different cases. I hope you understood today's lecture. As a homework, you have to do 1 practical question related to this one. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.